हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव को रिकवर कर लिया था। आज जो हमने स्टार्ट करना था वो था हमारे पास फंक्शन। लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आपने आंसर देना था। क्या एक रिलेशन हमारे पास देखा था, क्या वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, इसको आपने चेक करके बताना था। रिलेशन था एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स वाई की वाइफ है, लेकिन वाई एक्स की वाइफ बन नहीं सकती। तो क्या एक्स जेड की वाइफ बनेगी या नहीं? तो ये ट्रांजिटिव को होल्ड करेगा नहीं, बनेगी तो नहीं, लेकिन ट्रांजिटिव को होल्ड करेगा या नहीं करेगा? तो मैं तो ट्रांजिटिव कब होल्ड नहीं करता? वो तब नहीं करता जब एक्स वाई और वाई जेड फुलफिल है, और फिर वाई एक्स जेड फुलफिल नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक्स वाई और वाई जेड ही फुलफिल नहीं है, तो हम वाई जेड पे चर्चा, एक्स जेड पे चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि दिस होल्ड टू ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव को होल्ड करेगा। ये था इसका आंसर फाइनली। और चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास टॉपिक आता है टाइप ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के टाइप देखो, पहले हमारे पास फंक्शन के टाइप काफी हुआ करते थे, कभी किसी जमाने में कहेंगे, तो हट चुका है हमारे सिलेबस से। यहाँ हमारे पास स्पेशली चलेंगे वन वन और ऑन टू फंक्शन, दो तरह के फंक्शन चलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। प्लस वन में आप पढ़ भी चुके हो फंक्शन क्या होता है। कि जैसे हम ये कहूँगा, इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि अगर धनुष से एक तीर छोड़ा जाए, अगर एक एरो छोड़ी जाए, और उसका कितने निशाने हो सकते हैं? सर एक तीर अगर आप छोड़ोगे तो उसका एक ही निशाना आएगा, एक ही टारगेट आएगा ना। कभी ऐसा होएगा कि एक तीर छोड़ा और उसके दो निशाने बन गए? कभी नहीं होगा। अगर ऐसा केस आता है तो वो फंक्शन नहीं होता। सेकंड ऑफ फंक्शन के लिए जहां से तीर छोड़ा गया उसका हर एक तीर किसी ना किसी निशाने पे लगना चाहिए। ऐसा कोई तीर ना हो जिसका कोई निशाना ना लगे, यानी कि वहां पर एक्स सेट का ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी कोई इमेज आपको ना मिले। द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट वाई इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन की स्पेशल डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, यहां पर डाल लीजिए। अब इसके बाद देखो दो तरह के हमारे स्पेशली फंक्शन है, उन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। एक तो फंक्शन है वन वन और एक है ऑन टू। वन वन फंक्शन क्या चीज है और ऑन टू फंक्शन ये क्या चीज है? वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। चलो अब वन वन होता क्या है वो देखिए। जब आपने कोई वैल्यू रखी उसकी एक ही इमेज आई हो, इट मीन्स, अगर मैं आपसे कहूँ एक ब्लैंक पेज बना लेते पहले, उसके बाद में हम इस पे चर्चा करते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, वन वन और ऑन टू की बात को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये डायग्राम है आपका, यहाँ आपने रखा 1 2 3 और 4, यहाँ रखे ए बी सी डी ई। ओके, ये सेट है एक्स और ये सेट है वाई। वन आपका ए से जोड़ दिया मैंने, टू आपका मैंने सी से जोड़ दिया, थ्री आपका बी से जोड़ दिया, इसको मैंने ई से जोड़ दिया। क्या देख पा रहे हो? एक्स का प्रत्येक एलिमेंट एक एक इमेज यहां पर वाई में रखना है। एक के लिए एक ही है, यानी कि इसका वन एलिमेंट इसके वन से ही जुड़ा हुआ है, कहीं भी दो से नहीं जुड़ा हुआ। दिस इज कॉल्ड वन वन, दिस इज कॉल्ड वन वन। आप ये नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते वे उठा के इसको भी इससे जोड़ दिया और इसको भी इससे जोड़ दिया, ये वन वन नहीं रहा, ये टू से वन पे गया है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। तो वन वन के लिए एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, सेपरेट होगी, अलग अलग इमेज रखेंगे वो। दिस इज कॉल्ड वन वन। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए बेटा क्या होना जरूरी है? ऑन टू आपसे कहता है कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स में भी एक एक से जुड़ जाए। ठीक है, यहां का प्रत्येक एलिमेंट उधर भी जुड़े। अब यहां देखते हो सकते हो कि मैंने डी को कुछ भी नहीं दिया,
इट मीन्स ये ऑन टू नहीं है। तो फंक्शन तो होना ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमारे पास वन वन और ऑन टू के होने के लिए हमारे पास क्या है, वन वन होने के लिए एक एलिमेंट एक से जुड़ेगा, एक से ज्यादा से नहीं जुड़ सकता। और ऑन टू होने के लिए वाई सेट का प्रत्येक एलिमेंट उधर जुड़ेगा। वाई में कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं होना चाहिए किसी भी वे में। अगर वाई का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही, वहां पर यहां से कोई खाली है जो वहां से कोई भी वैल्यू नहीं उठा रहा, तो इट मीन्स वो ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब बात आती है एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो मैं ये कहूंगा आपका यहां 1 2 3 और 4 ले लिए, ए बी सी डी। एक एलिमेंट एक से जुड़ेगा इधर से भी और उधर से भी, तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन भी और ऑन टू भी, दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ये थी छोटी सी बात, ग्राफिकली कैसे समझे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर पूरी गहराई से बात करें भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको कैसे सोल्व करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा केस अलग होगा आपके पास। वहां आपको क्या होगा, 411 वन वन के लिए आप क्या देखेंगे स्पेशली, वन वन के लिए आपने ये चेक करना होगा। सबसे पहले केस ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल है एफ ऑफ एक्स टू के लिए, तो इसका मतलब आपका x1 और x2 इक्वल आना चाहिए। देखो जब तक डेफिनेशन पता नहीं होती तब तक हम बात पूरी कर नहीं पाते कभी भी, तो इसलिए पहले हमने डेफिनेशन की मीनिंग को समझा है कि वन वन कहता क्या है, एक एलिमेंट की एक इमेज। यहाँ से हमारे पास ये तरीका है इसका, यहाँ x2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली सोल्व करने का तरीका है। ये तब सोल्व करोगे जब आपको कन्फर्मली ये दिख रहा है सामने कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी आपकी, दो नहीं आएगी। तो ऐसे केस में आप ये अप्लाई करेंगे। और जहां आपको लग रहा हो भाई ये फॉल्स हो सकता है, ये वन वन नहीं होगा, ये वन वन होना फेल हो जाएगा, ऐसे केस में आप वहां एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे, भाई इस एग्जाम्पल के तहत ये फंक्शन वन वन नहीं है। मैंने आप वन वन चर्चा की है, तो वन वन से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पास, फिर हम ऑन टू के ऊपर बात आती है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आर, एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन हुआ है आर स्टार टू आर स्टार, कोई दिक्कत नहीं, मान लो रियल टू रियल है या समथिंग जो भी है हमारे पास। आर मेरे पास क्या बोला गया है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, वो है जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को इसमें से हटा दीजिए, ध्यान रखें। फंक्शन डिफाइन किया गया वन बाई एक्स, फंक्शन क्या डिफाइन किया गया, वन बाई एक्स, वन वन और ऑन टू। पहले हम सिर्फ वन वन के लिए बात करेंगे, ऑन टू की अभी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम वन वन सीख रहे हैं, ध्यान रखें। चलो वन वन कैसे होता है फंक्शन वो देखो। फंक्शन को वन वन करने के लिए हम, मैंने आपको बताया पहले तो ये सोचो क्या ये वन वन की कंडीशन को फुलफिल करता है, क्या ऐसा कोई नंबर होगा भाई दो ऐसे नंबर जो सेम इमेज आपको दे, मेरे हिसाब से नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा, अगर आप वन लेते हो तो आपको वन ही मिलेगा, टू लेते हो तो सॉरी वन रखते हो तो वन मिलेगा, और टू रखते हो तो वन बाई टू मिलेगा। अब ये नहीं है कि वन बाई टू किसी और के साथ भी मिल सकता, आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप माइनस टू रखते हो तो आपको माइनस वन बाई टू मिलेगा, यानी सारी इमेज डिफरेंट मिलेगी। क्या सेम इमेज मिलने का चांस है, आई थिंक नहीं है। तो ऐसे केस में राइट ये चीज पहले आपने थिंकिंग करनी पड़ेगी, देन आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आपको कंफर्मली है ये वन वन होगा, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो हमारे पास वन वन के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वन मेरा इक्वल मान लूंगा मैं एफ ऑफ एक्स टू के लिए। इट मीन्स वन बाई एक्स वन इक्वल होगा वन बाई एक्स टू। फंक्शन कौन है, वन बाई एक्स है, तो वेरिएबल कौन हो गया, एक्स वन एक्स टू, वो चेंज होगी। अब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स वन इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स टू के। हैंस द फंक्शन इज वन वन। बहुत सिंपल है प्रूव करना, लेकिन उसको चेक करना थोड़ा सा माइंड पे दबाव देना पड़ता है।
नाउ नेक्स्ट सेकंड के हमारे पास 5 पार्ट दिए गए, कैसे है क्या है वो देखते हैं। नंबर आपने सोचने हैं नेचुरल टू नेचुरल, याद रखो एन टू एन के लिए बात की जा रही है। फंक्शन जो है वो आपका डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सोचिए क्या ये 1 1 को रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा। अगर आप x को नेचुरल नंबर आपको पता ही है, देखो 1 से लेकर काउंटिंग होती है सारी। 1 सोचते हो तो 1 आएगा, 2 सोचते हो 4 आएगा, 3 सोचते हो 9 आएगा, यानी कि आपको नेचुरल ही मिलेगा और प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स ये 1 1 को होल्ड करता है, सेम इमेज आने का चांस नहीं है। दो एलिमेंट एक ही इमेज रखे, सॉरी एक एलिमेंट दो इमेज रखे, या ऐसा कुछ नहीं बनना है हमारे पास। चलो फिर हम क्या करेंगे, 4 1 1 के लिए ये लेट करेंगे एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर है। वहां से क्या रिसीव होगा कि x1 का स्क्वायर बराबर है x2 का स्क्वायर, मींस x1 जो है x2 के बराबर है। आपने पहले कंफर्म कर लिया भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है वहां पर जो इसकी कंडीशन को फॉल्स कर सके, तो इट मींस ये 1 1 को होल्ड करता है। नाउ अब हमें यहाँ तो इंजेक्टिव, बेटा 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, और सब्जेक्टिव ऑन टू के लिए यूज करते हैं। अभी हम सिर्फ 1 1 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ है इंटीजर से इंटीजर तक जाना है, यानी कि आपने जो नंबर सोच रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या गड़बड़ होगी। फंक्शन आया है आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मेरे को ये दिख रहा है अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो भी 1 आता है, और -1 का स्क्वायर लेता हूँ तो भी 1 आता है, यानी दोनों का स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे पास, 1 ही आ रहा है। अगर इन दोनों का स्क्वायर 1 आ रहा है तो आप क्या देख रहे हो भाई, जो दो एलिमेंट है एक तो 1 और एक -1, दोनों का रिस्पॉन्स कितना आया, 1 आया। यानी दो एलिमेंट एक से ज्यादा जुड़ गए, तो क्या ये 1 1 को होल्ड करेगा, सर कतई भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट एक से जुड़ना चाहिए और उनकी सेपरेट इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। सो द फंक्शन इज नॉट ए 1 1। आप एग्जांपल देंगे, ऐसे केस में आपने क्या देना है, एग्जांपल, और एग्जांपल आपके पास रेडी है। द नेक्स्ट इज R टू R के लिए करना है हमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, रियल टू रियल के सोचना है। अगर आप रियल टू रियल सोचते हैं तो इट मीन्स आपके पास जो नंबर आपने सोचने हैं वो कैसे सोचने हैं वो देखो। भी रियल कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे टाइप के नंबर आते हैं। वही सेम केस दोबारा से बन सकता है कि 1 का स्क्वायर मेरा 1 हुआ और -1 का स्क्वायर भी 1 हुआ, तो दोनों के ऊपर सेम इमेज आई। इट मीन्स 1 1 को होल्ड नहीं करता है। वही सेम केस दोबारा से रिपीट हो गया। अब n टू n यानी कि नेचुरल टू नेचुरल के लिए एक्स क्यूब को सोचना हमने, n टू n आप नेचुरल लेंगे और रिस्पॉन्स भी आपका नेचुरल आएगा, और वहां एक्स क्यूब के लिए बात की गई। एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शन क्या करता है आपके पास, अब ये देखो आपको पता है कि सेपरेट इमेज देगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि 1 की क्यूब मेरे पास कितनी आएगी, 1 आएगी, 2 की क्यूब 8 आएगी, नेचुरल नंबर है, कोई और नंबर आप सोच नहीं सकते, तो इट मीन्स आपको सेपरेट इमेज मिलेगी। जहाँ सेपरेट इमेज मिलेगी तो ये 1 1 है, अगर है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, हमें ये पता लग गया है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 की क्यूब इक्वल है x2 की क्यूब, यहाँ से क्यूब कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर 1 1 को होल्ड कर गया। अगर आपको ये कंफर्म है ये 1 1 को होल्ड करता है देन आप प्रूव करें, अगर कंफर्म नहीं है तो आपने एक एग्जांपल देना बस। और लास्ट वाला अपने आप देखेंगे क्या 1 1 को होल्ड करता है या नहीं करता। तो ये था हाउ टू वी कैन चेक द फंक्शन इज 1 1 या नॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।